हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। तो ये परसेंटेज का क्लास थर्ड है। दिस इज क्लास थर्ड फॉर परसेंटेज। ओके ना। तो मैंने 35 तक सारे क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद 36 से हमें स्टार्ट करने हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 110 क्वेश्चन जो मैं आपको करेक्शन दिखा रहा हूं या करा रहा हूं, इससे बाहर परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी वैरायटी का। बस नंबर्स चेंज हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी इस बात के बाद भी कई लोग यही पूछेंगे, सर कौन सी किताब से करें, ठीक है ना। तो उनका तो भगवान वाली है। द रेशो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल आर रेशो 3:2। ओके ना। बॉयज रेशो गर्ल्स दे रखा है 3:2, ठीक है ना। इफ 20% ऑफ द बॉयज, मतलब मान लिया 100% टोटल पॉपुलेशन है या क्लास की स्ट्रेंथ है, तो बॉयज कितना हो जाएगा मैंने बताया था कैसे करोगे। ये दोनों का सम 5, 5 से भाग करोगे 20, 60 और 40, यानी 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, मतलब इसका 20% और गर्ल्स का जो नंबर है उसका 30%, ये स्कॉलरशिप होल्डर है। तो 60 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20 कितना होता है? 1/5, ऐसे कर दो ना, तो 12%। इसका कितना निकाल, सॉरी इसका, ये भी 12% हो गया। देखो 40 का 30%, तो 12%। तो दोनों 12-12, लेकिन ये 12-12 किसके रिस्पेक्ट में आ गए? टोटल के रिस्पेक्ट में। अगला, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, उन बच्चों की परसेंटेज जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो देखो 12-12 24, यानी कि 24% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिल गया। और टोटल कितनी स्ट्रेंथ होती है? 100। तो 100 में से 24 गया 76। अब यहां पे गलती क्या करते हैं कई बच्चे कि 20% ये है, 30% ये है। तो सर 20 और 30 कितना होता है? 50। तो 50% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो बचे कितने प्रतिशत? 50 ही बचे, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100। और ऑप्शन में डेफिनेटली 50 देगा, ताकि आप लोग उसमें गलती करें और फंस जाए, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 37। द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इंक्रीज 15%। तो ए दे रखा है 15%। आगे, इफ द कंज्यूमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम सेम, तो ये ओवरऑल चेंज वाला फॉर्मूला है। ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये फॉर्मूला था ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि ओवरऑल चेंज नहीं करना चाह रहा, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा? 0। तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा? 0। तो बी पूछ रहा है, और अब सी बात है बी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो रख लो 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब 0 इक्वल टू ए की जगह 15, बी की जगह माइनस बी, माइनस 15 बी बाय 100। उधर जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 5 दिया 20, 20 23, माइनस 23 बी बाय 20। तो बी इक्वल टू 20 300/23। अब जिसमें 300/23 आ रहा होगा आंसर, वो आपका आंसर होगा। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके डिनोमिनेटर में 23 आ रहा है, तो वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 37, 38, 40, 41, 41, 42, 43 और 44, 45, ये सारे आपने खुद करने, इसमें कुछ नहीं करना। सिंपल सी चीजें देखो बता देता हूं। परसेंटेज का साइन अगर हटाना हो, परसेंटेज का साइन अगर हटाना हो तो अपॉन में 100 लिखते हैं, यही पढ़ा है ना हमने। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं। एक बार और, परसेंटेज का साइन हटाना हो तो डिवाइड में 100 लिखते हैं, और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो मल्टीप्लाई में 100 लिखते हैं। भाई यही लॉजिक है, ठीक है ना। 40 दिखा देता हूं, पॉज कर लेना। ये 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44 एंड 45। देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये दोनों डायमेंशन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। या तो दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर दोनों को मीटर कन्वर्ट करो। किसी में भी करो, सेम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 से, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 से डिवाइड। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। राम लॉस्ट 12.5% ऑफ हिज मनी एंड स्पेंड। देखो
टोटल मनी कितनी होती है 100। अब आप में से कई बच्चे ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर इसी में किनारे में दाएं बाएं क्यों लिख रहे हो। ये तो आपके लिए एडवांटेज है ना कि मिनिमम स्पेस में मैं कराना सीख रहा हूं। अब वो कह रहा है कि उसने इतना स्पेंड कर दिया, यानी कि 12.5 खत्म कर दिया, तो कितना बचा होगा 87.5% उस पर बचा होगा। एंड स्पेंड 80% ऑफ द रिमाइंडर, अब इसका 80% स्पेंड कर दिया। एंड लास्ट देखो समझना, इसका 80% उसने स्पेंड कर दिया तो इसका 20% उसके पास बचा होगा, इसका 20% उसके पास बचा होगा, क्योंकि बचे हुए का अमाउंट दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे साइड में देखो 87.5 का 20% किसके बराबर है 350 के। यहां से एक की वैल्यू निकाल लोगे जो भी आएगी, और वो पूछ रहा है कि शुरुआत में कितने रुपए थे, शुरुआत में कितने लेके चले थे 100%। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी आ रही है तो 100% की निकालने के लिए उसको 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। ये 47 क्वेश्चन टाइप का एक हम करा चुके हैं। इफ मोहन सैलरी इज 50% मोर देन श्याम, तो श्याम की सैलरी 100 मान लो, मोहन की सैलरी 150 हो गई, सही है ना। हाउ मच परसेंट श्याम सैलरी लेस देन मोहन, तो 50 लेस देन मोहन, मोहन से कितना कम है, तो मोहन की सैलरी नीचे रखोगे गुणा 100, तो आ जाएगा 100/3, और हमारा क्या होता है 33 1/3। 4-4 5-5 सेकंड में आंसर निकालना है, ठीक है ना। और ज्यादा समय लगे तो 10 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। द प्राइस ऑफ केरोसिन डिक्रीज 10%, फाइंड ओके देखो ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला, ओवरऑल इज इक्वल टू A + B + AB/100, ये फॉर्मूला होता है। अब बिल्कुल बैल बुद्धि की तरह फॉर्मूला रट मत लेना, रटना तो है लेकिन कहां इस्तेमाल करना है इसका ध्यान देते रहना। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वो एक्सपेंडिचर को सेम रखना चाह रहा है। ओके हाँ, ओवरऑल को 0 रख रहा है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49 टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसे हम पजल क्वेश्चन कह देते हैं। पजल क्वेश्चन क्यों, ये ना इसमें बहुत सारे स्टेप्स कंटिन्यू करेगा। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें 6-6 7-7 स्टेप्स होंगे, ताकि आप उन 6-6 7-7 स्टेप्स की इंडिविजुअल कैलकुलेशन जब करोगे ना तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। लेकिन इसे करना कैसे सुनना, आई हैड स्पेंड अमाउंट, सॉरी आई हैड अ सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट है, मान लो 100% है अमाउंट। आई स्पेंड 60% टू बाय हाउस, ठीक है ना। 60% का उसने घर खरीद लिया तो बचा कितना 40%। अब देन 40% ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि 40% का 40%, तो कितना होगा 16%। 16% का उसने अपनी बेटी की शादी में लगाया। फ्रॉम द बैलेंस, 40 में से 16 गया, कितना बचा 24। फ्रॉम द बैलेंस यानी कि 24% में से, देन आई इन्वेस्ट 70% इन अ बिजनेस, इसका 70% बिजनेस लगाया। तो 70% में अगर उसने बिजनेस लगाया तो उसके पास कितना बचा होगा 30%, कितना बचा होगा 30%। अब वो बचा हुआ अमाउंट कितना है, तो बहुत आसान हो गया। देखो अगर सुनना 30% किसके, सॉरी 24% का 30% कितना है 21600। अब कुछ कट सकता है तो काटो, 0 से 0 गया, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6 0 0, 24 3 72 300, तो 1% बराबर 3000। तो आपको निकालना है 100%, तो आंसर हो जाएगा 3 लाख। समझे। अब इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती ये होती है कि आप ना, मैंने देखो यहाँ पे परसेंटेज में सॉल्व करा है, और कई लोग या कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। चाहे इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर देते हो वो गलत हो जाता है। और इसी को लिखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन तरीका सबसे अच्छा यही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 दोनों सेम सीरीज के हैं, और इन क्वेश्चनों में 4 से 5 सेकंड लगता है, हार्डली 4 to 5 सेकंड ये क्वेश्चन समय लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कब, जब आप इसको इस तरीके से करो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, या फिर ये जो शॉर्टेस्ट तरीका, इससे शॉर्टेस्ट तरीका कोई भी नहीं है, ठीक है ना, चाहे कोई भी कराए, ठीक है। एग्जामिनेशन में एक बच्ची को 23% मार्क्स मिले, 24 नंबर से फेल हो गई, और पासिंग मार्क्स कितने थे 35। समझने की कोशिश करते हैं, 23% मार्क्स मिले और पासिंग मार्क्स है 35,
और फेल हुई 24 नंबर से, यानी कि 23% में 24 नंबर जोड़ते ही 35% आ जाएंगे। 23% में 24 नंबर जोड़ते ही 35% आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों के परसेंटेज का जो डिफरेंस है, इन दोनों के परसेंटेज का जो डिफरेंस है, इन दोनों के परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो हमारा किसके बराबर होगा, 24 के। तो कितना आ जाएगा देखो, 12% बराबर 24, 1% बराबर 2, 100% बराबर 200, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200, क्योंकि 100% मतलब मैक्सिमम। सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन देखो, सेम यही क्वेश्चन 28, देखो 28 नंबर आए इसके, स्टूडेंट स्कोर 828 मार्क्स बट फेल बाय 2 मार्क्स, यानी कि अगर 30 नंबर होते तो वो पास हो जाता, 30 नंबर होते तो वो पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज कितना है, 40, तो 40% किसके बराबर है, 30 नंबर के। तो 1% किसके बराबर है, 30/40, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 30/40 गुणा 100, ये जो 25, 25 दिया 75। आंसर 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन कब, जब सही अप्रोच लगेगी। अगर गलत अप्रोच लगा दी तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। देखो अब मैंने क्या कहा था उस दिन, मैंने क्या कहा था, अगर अधूरा पढ़ रहे हो, अधूरे का मतलब है, मान लो ये जो अभी मैंने परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराए, ये जो मार्क्स वाले कराए, इसमें 2-3 वैरायटी होती है, इसमें 2-3 वैरायटी होती है। अगर आपने वो 2-3 वैरायटी ना करते हुए सिर्फ एक ही वैरायटी करी, आपने 2-3 वैरायटी ना करते हुए सिर्फ एक ही वैरायटी करी, तो होगा क्या, पेपर में अगर दूसरी वैरायटी आ जाएगा तो आप फंस जाओगे, तो आप फंस जाओगे। इसलिए जब भी कर रहे हो कंप्लीट करो, वरना मत करो। ये इसी जो मार्क्स वाला क्वेश्चन अभी हमने करा ना, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल। चलो देखते हैं। राम एंड मोहन अपीयर्स फॉर एन एग्जामिनेशन, राम स्कोर 30% मार्क्स, राम के कितने आए 30%, बट फेल बाय 25 मार्क्स, लेकिन 25 नंबर से फेल हो गया, मतलब 25 नंबर और चाहिए, प्लस लिख दो। वाइल मोहन, मोहन स्कोर 44 मार्क्स, 44% मार्क्स, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा है, यानी कि 10 नंबर कम होंगे तो वो फिर भी पास रहेगा। अब समझना, अब इसने कुछ करा नहीं, इसने कुछ करा नहीं, बस उसने जो अभी तक इंफॉर्मेशन हम खेलते आ रहे थे ना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की, और हम समझते हैं कि उसने कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया। उसने 2 बच्चों का नाम ले लिया और 2 बच्चों के हिसाब से डाटा दे दिया कि एक अकेले का तो हम कर चुके हैं, अब 2 वाले में कैसे करते देखो। इनके परसेंटेज का हो गया 14%, ये 25 ज्यादा 10 कम, तो टोटल हो गया 35। क्योंकि समझना, ये पासिंग मार्क्स है, एक के पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है और एक के पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम है। वो 10 नंबर कम वाला यहां बैठा है और 25 नंबर ज्यादा वाला यहां बैठा है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 35। तो 1% बराबर 35/14, तो 100% बराबर 35/14 गुणा 100। 7 पंजे 7 दूनी 2, 50, 50, 25, 250, 250 इज अवर आंसर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ओके, चलो अब ये वोटिंग वाले पे आ जाते हैं। Okay. In an election, there are 2 candidates. The contest, the candidate who got 62% were declared by the margin of 1 now. 100% टोटल वोट है, 62% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले, 38%। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 62, 38, 4 और 2, 24%। और वोट का मार्जिन कितना है, 144। ये अभी भी वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था, इसमें दिया होगा डेफिनेटली कि कुछ वोट बेकार चले गए, तो 1% बराबर 144/24, तो 100 निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 24 छिंग, आंसर हो जाएगा 600। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56। 54 पॉज कर लेना, 55, 56, 57, 58 मैं करा देता हूं अभी, 59 और 60। तो 60 तक कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 58 देखो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस 4% पर एनम, हर साल 4% पॉपुलेशन बढ़ता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है 15, 17, 576 प्रेजेंट पॉपुलेशन है। कह रहा है 3 साल पहले कितनी होगी, 3 साल पहले कितनी होगी। मान लिया 3 साल पॉपुलेशन एक्स थी, 3 साल पहले 4% इंक्रीज हो रहा है, तो 104/100, 104/100, 104/100, समझ आया। और इंक्रीज होगी कितनी होगी, 17,576। यहां से एक्स निकालना है, तो एक्स बराबर 17,576, ऊपर 1 2 3 4 5 6 और नीचे 104, 104 और 104। सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर। अब कई लोग इसको इसी तरीके से दिखा रहे हैं कि रेसिप्रोकल करके ही लिखो, आप कैसे भी करके लिखो, करना यही है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 60 तक आप करेंगे और नेक्स्ट आज ही आएगी इसकी क्लास परसेंटेज की, उसमें चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब जो सेम जैसे क्वेश्चन होंगे वो आप पे छोड़ देंगे, वैसे आप तो कर रहे नहीं हो क्योंकि प्रीवियस क्लास के भी अभी तक किसी ने बताया नहीं आंसर, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अभी आप नहीं समझ रहे हो, जब आप इसी चीज के पैसे दोगे, बस में जाओगे, टैक्सी में जाओगे, मेट्रो में जाओगे, तब इस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है।